हेलो हेलो। नमस्कार। जय हिंद। क्या हाल चाल है भाई? आप सभी लोगों के कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? बढ़िया। तो यार देखो, पिछले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व कर रहे थे। जो लोग भी अगर इस लेक्चर को देखते आ रहे हैं तो उनको पता होगा कि हमने उसमें क्वेश्चन 2 का जितने भी सवाल थे सारों को हमने लगा दिया था। आज हम क्वेश्चन 3 से आगे जो भी सवाल है उसके आगे जहाँ तक लगा सकते हैं अच्छे से लगाएंगे, मतलब बढ़िया से, जितने भी लगेंगे। ठीक है, तो उसको हम लगाएंगे बढ़िया से। और और बताओ यार, क्या चल रहा है आप लोग का? मतलब बढ़िया चल रहा है ना? अभी तो यार बढ़िया ही चलना चाहिए, आप क्लास 10th में हो गई। अभी तो आपके मज़े होने चाहिए। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो यार आप कमेंट कर सकते हो। अगर समस्या सॉल्व करने लायक होगी तो उस पर बात करेंगे। बाकी अपना ध्यान रखो थोड़ा। और आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, करीब शायद फरवरी में होगा आप लोग का बोर्ड एग्जाम्स, तो 2-3 महीने बाकी हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन पढ़ाई को वैसे नहीं बिल्कुल छोड़ देना है। ठीक है, जितना भी पढ़ो बढ़िया से पढ़ो। जो सवाल लगाओ उसको बढ़िया से समझ कर लगाओ कि हाँ, ये सवाल आएगा तो मैं इसको एग्जाम में गलत नहीं करूँगा। बाकी दूसरा गलत हो जाए जो नहीं आ रहा उसको तो वो तो गलत होगा ही होगा या नहीं लगा पाएंगे। लेकिन जो लगा पा रहे हैं या जिसको हमने पढ़ लिया उसको अपना बना लो। ठीक है, कि इसको गलत नहीं होने देंगे। वही बात समझे ना? तो चलो शुरू करते हैं यार, ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं, शुरू करते हैं सवाल लगाना। और हाँ, कॉपी और पेन निकाल लो और अपने से भी ट्राई करो। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो उसको आप सामने रख सकते हो। पहले आप अपने से ट्राई करो, फिर सलूशन देखो। मैं एकदम डिटेल में समझाऊंगा, एकदम आसानी से। ठीक है, चैप्टर का नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने देख ही लिया होगा, जो थंबनेल पे होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी। और ये दोनों के लिए, जो यूपी बोर्ड सीएससी बोर्ड है, जो भी लोग हैं जिनके सिलेबस में चैप्टर है, दोनों लोग के लिए आराम से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, तो मैंने, चलो शुरू करते हैं भाई। हम्म, तो कहाँ थे हम उस दिन? देखो, उस दिन तो हम, उस दिन ये सवाल हमने लगाया था पिछले लेक्चर में यहाँ तक। ठीक है, अब ये हमारा यह एक सवाल है। चलो पहले खुद से ट्राई करो एक बार, फिर सोल्यूशन देखना। चलो सोल्यूशन इसका हम देखते हैं। आपने ट्राई कर लिया होगा इतना, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पहले खुद से ट्राई कर लिया होगा सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन क्या है? पहले सवाल पढ़ते हैं। इन एन ए पी मतलब एक समांतर श्रेणी में, ये बोल रहा है, इतना का मतलब है इन एन ए पी एक समांतर श्रेणी में। ये तीसरा सवाल है, तीसरा में एक पहला सवाल है, तीसरा का पहला, इसके अंदर कई सवाल है तीसरे सवाल के। तो तीसरे का पहला सवाल बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी में गिवन मतलब दिया हुआ है पहले से, दिया गया है a = 5। a = 5 मतलब क्या? फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद कितना दिया है? 5। d = 3 यानी कॉमन डिफरेंस कितना दिया है? 3। एंड ए एन मतलब कि एनवा पद, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जो जो दिया है, क्या दिया है? क्या है गिवन? a = 5, d = 3, an मतलब कि एनवा पद क्या है? 50, 50। तो बोल रहे हैं फाइंड यन एंड एस एन, आपको यन पता करना है। यन इक्वल टू एंड एस एन इक्वल टू, ये हमको पता करना है। पहले भी यन पता करेंगे, ये तो आज पता हो जाएगा। ए एन के फार्मूला से इसको हम कितना बार लगवा चुके हैं ना।
आसान है फिर भी लगाते हैं। चलो एन का फार्मूला क्या होता है? एन का फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला होता है ना। थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं। देखो यार, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जो है ना ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मैं इसको इस साइड लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बराबर को बराबर के इस साइड लिखो या उस साइड लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस एन माइनस वन एन डी इंटू एन, मैं या तो ए एन को इधर भी लिख सकता हूँ और इसको इधर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बस मैंने इसको ऐसे लिखा है इस फार्मूले को, ठीक है, इसलिए लिखा है ना, क्योंकि यार बार हमको एन का मान निकालना है, तो एन इस साइड आता है तो अच्छा लगता है, बस इतना ही। और कोई वो नहीं कि कोई विशेष चीज आ गई। अब ए एन का मान देखो, यहाँ से एन निकालना है एन ना, तो जो दिया उसको रख दो, बस ए का मान कितना है 5 प्लस एन माइनस वन, एन तो निकालना है माइनस वन, फार्मूले में डी, यहाँ ब्रैकेट है, मतलब ब्रैकेट के यहाँ क्या है मल्टीप्लाई गुड़े, डी का मान कितना दिया है 3 बराबर एन का मान कितना दिया है 50। बस अब इसको सॉल्व कर लो यार, सॉल्व करना तुम्हें आता होगा। 5 प्लस एन माइनस वन टू थ्री, तो ये 5 उधर जाएगा तो 5 प्लस में, तो उधर जा क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ बचा एन माइनस वन गुड़े 3 बराबर 50 माइनस 5, कितना आ जाएगा घटाओगे तो 45। एन माइनस वन यहाँ पे गुड़े था ना, तो बराबर जाएगा 3 गुड़े 3 गुड़ा में था, 45 इधर जाए किस में जाएगा भाग में, भाग मतलब कि भिन्न में, फ्रैक्शन। बस अब इसको जो इसमें भाग दे, 45 में 3 से भाग देना, इस भिन्न का मतलब क्या होता है भाग देना, मतलब 45 में ऐसे 3 से भाग देना है, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। भाग देकर देख लेना, ठीक है, छोटी सी भाग है यार, देखो देख 15 आ जाएगा। तो एन एन माइनस वन बराबर कितना आ गया 15, जब एन माइनस वन बराबर 15 आ गया, तो एन का मान कितना आ जाएगा, ए माइनस वन इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस, तो एन बराबर 15, ये कितना आ जाएगा 16। आई बात समझ में, तो एक आंसर तो पता चल गया कि एन का मान कितना आ गया 16। अब एस एन एस एन निकालना है, तो एस एन मतलब क्या निकालना है सम, सम मतलब जोड़, कितने पदों का 16 पदों का, एन का मान 16 आया ना, तो हमें 16 पदों का जोड़ निकालना है, यानी एन का कितना रखना है 16। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन का फार्मूला क्या होता है एन बाई टू कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, यही फार्मूला होता है ना। बस रखो, आप रखो एन बाई टू। चलो इस पेज पर लेते हैं, ठीक है, अगले पेज पर लेते हैं, अगले पेज पर लेते हैं, ठीक है। एस एन बराबर क्या होता है एन बाई टू कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना। बस जो जो दिया है वैल्यू रख दो, एन का मान कितना है 16 आया, तो 16 बटा के 2, 2 2a मतलब 2a मतलब 2 का a में गुणा है, तो 2 गुड़े a का मान कितना था, a का मान 5 था, प्लस एन एन का कितना माना था 16 माइनस 1, डी का फिर यहाँ पे गुणा होगा क्योंकि कोष्टक है ब्रैकेट है, तो यहाँ पे गुणा होगा किससे डी से, डी का मान कितना 3। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया हमारा एस एन का। 16 में 8 2 से भाग जाएगा कितना आ जाएगा 8, 2 गुणे 5 कितना 10 प्लस 16 में 1 से जाए कितना 15, 15 का 3 में गुणा 45 बराबर 8, गुणे का चिन्ह यहाँ पे लगेगा ना, एक कोष्टक हटेगा तो 10 45 कितना आ जाएगा 55, गुणा कर लो कितना आ जाएगा 8 पचे 40, 8 पचे 40 4 44, तो 440 हमारा आंसर आ गया। तो एस एन का मान इतना आ गया और एन का मान कितना आया था 16। बस कितना आसान है, ऐसा साल में लगवा चुका हूँ इससे पहले भी, समझो कि एकदम प्रैक्टिस तुम्हारी हो रही है, एकदम प्रैक्टिस दनादन हो रही है। चलो अगला आप एक बार अपने से ट्राई करो, देखो वही तीसरा जो सवाल था उसके उसका दूसरा सवाल है तीसरे का, तीसरे का दूसरा सवाल है गिवन मतलब दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, सोल्यूशन इसका देखते हैं। गिवन क्या दिया है ए इक्वल टू, दूसरे पेन से लिख दे यार, दूसरे से लिखे थोड़ा अच्छा लगेगा,
देखो किससे लिखे, पीला वाले से पीला ले ले, पीला ठीक रहेगा, हरा ले ले, हरा तो चलो पीला लेते हैं, थोड़ा पीला, हाथ पीला करते हैं, ठीक है। ए बराबर क्या दिया है, 7, और डी का डी नहीं दिया, ए 13 दिया, मतलब 13वां पद, A13, 13वां पद कितना दिया है, 35। पूछा क्या है, फाइंड डी एंड S13, मतलब कि हमें पता लगाना है डी का मान, डी निकालना है और क्या निकालना है, S13, मतलब 13 पदों का सम निकालना है, सम मतलब जोड़। ए यार क्या सवाल दिया, कितना अच्छा आसान सवाल है भाई, लगाओ बोले खुद से आप तुम लोग एक बार। A7 दिया है, A=7, मतलब कि पहला पद क्या है 7, और 13वां पद क्या है 35, और हमें डी निकालना है और S13 निकालना है। तो देखो हमने बताया था डी निकालने के लिए हमें पास, जब an का मान दिया है, मतलब ये 13वां का मान, तो डी कैसे निकलेगा, an का फार्मूला लगाएंगे ना n वां पद का, तो उसको हमने बताया था कैसे लिखेंगे, A+n-1 इंटू डी बराबर an, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। एक की जगह क्या रख देंगे, 7 रख देंगे, प्लस n-1, एन की जगह क्या रख देंगे, एन की जगह क्या रखेंगे जी, एन की जगह भाई, एन तो दिया ही नहीं है, एन तो दिया ही नहीं है, तो एन की जगह कुछ नहीं रखेंगे, -1 इंटू डी बराबर, बराबर एन क्या है? अरे यार ये 13वां का मान निकाल रहे हैं ना, सॉरी सॉरी, सॉरी गाइस, सॉरी 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 गाइस, ये हमारा फार्मूला A+n-1 इंटू डी का है ना, बराबर एन, तो हमको ए 13वां दिया है, यहाँ पर देखो ये दिया ना A13वां, तो इसी में रखेंगे A13वां, मतलब कि एन की जगह क्या रख देना, यहाँ से एन की जगह क्या यहाँ से रख देना 13, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे A13 बराबर 35 दिया है, तो इसका मतलब क्या है, एन का मान कितना है, एन इसे दर्शाते हैं, एन इसी तरह दिखते हैं ना, ठीक है। तो एन की जगह कितना है 13, तो बस यहाँ पर रखो, A13 की जगह रखना है, ठीक है। तो एक जगह 7 है तो फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहेगा, प्लस एन की जगह कितना 13 -1, डी का मान तो निकालना है बराबर, और ए एन मतलब कि A13 कितना दिया है 35, बस इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, डी का मान आ जाएगा, वही तुम्हारा एक आंसर हो जाएगा। तो 7 इधर क्या प्लस में, उधर जाएगा क्या आ जाएगा माइनस में, तो 13 - 1 कितना हो जाएगा, 13 - 1 क्या कर देते हैं 12 हो जाएगा, 12 डी बराबर 35 में से इधर 7 जाएगा, 35 इधर 7 आएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा 28, 28 इंडिया गेट। अब डी बराबर, यहाँ पर डी का मल्टीप्लाई है, तो 28/12, मतलब 12, तो उसको काट पीट लो तो पूरी पूरी पे भाग जाएगी, नहीं कट जाएगी, 4 से कट जाएगी ना, 4×7 = 28, 4×3 = 12। अरे यार मैं इसे काट नहीं रहा हूँ कि थोड़ा गंदा लगेगा, ठीक है, लेकिन कट के ऊपर 7 बार में कट जाएगा 4 से, नीचे 3 बार में, 7/3, तो डी का मान कितना आ गया 7/3, ये हमारा एक आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं, S13 पूछा ना, मतलब 13 पदों का योग पूछा है, S13 पूछा है, मतलब 13 पदों का योग। तो आपको यहाँ से ए पता है, डी पता है, एन पता है, सब कुछ तो पता है, तो S13 निकाल लो, क्या दिक्कत है, S13 निकाल लो। और एक बात तुमको और बता दी, देखो ये पहला पद है ना, और वो पूछ रहा है कि S13 ही निकालना है, तो मतलब कि 13 पदों का योग निकालना है ना, तो अगर इसमें 13वां पद का मान भी दिया है, मतलब 13, जब कुल 13 पद है और यहाँ पर 13वें पद का मान दिया है, तो एक कौन सा पद हो गया, मतलब कि लास्ट पद हो गया, वो लास्ट टर्म हो गया। तो एक तरह से देखो तो ये पहला पद दे दिया, लास्ट टर्म दे दिया, तो जब लास्ट टर्म पहला टर्म पता हो तो तब तो और आसान हो जाता है, तब हम फार्मूला क्या लगाते थे, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आई बात समझ में, देखो यार समझ में आ तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम वही गधा मजदूरी करो, एन का मान रखो और डी का मान रखो, ए का मान रखो, ठीक है। लेकिन अगर ये समझ में आ गया कि टोटल 13 ही पद है और 13वां पद वही लास्ट पद होगा ना, तो दिया ही है, तो बस एन का मान यहाँ 13 रख के इसको सॉल्व कर लो। तो तुम्हें यहाँ पर रख देता हूँ, यस 13 बराबर एन का मान कितना होगा 13/2, और फर्स्ट मतलब पहला पद क्या है 7 दिया है, प्लस 13वां पद कितना दिया 35, बस जोड़ दो, कितना आ जाएगा 13/2 गुड़े
7 35 कितना आ जाएगा 42। अभी 2 से 42 कट जाएगा 21 बार में, तो कितना आ जाएगा 13 गुणे 21। इसको गुणा करो 13 कम 13 13 दूनी 26 1 27। ये हमारा आंसर हो गया 273। तो दोनों आंसर आ गए, है ना बल्ले बल्ले भाई। हाँ अगर तुम चाहते हो कि n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 जो d पे भी लगाओ तो लगाओ, लगाओ भाई। उस पर भी a और d और n का मान रखो, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी तुम्हारी इच्छा। चलो आगे इस सवाल को देखो। ठीक है महाराज लोग, देखो क्या दिया है, पहले जो दिया है उसको लिख लो। क्या दिया है, ए 12 दिया है, 12वां पद दिया है कितना 37, और डी इक्वल टू 3 दिया है, मतलब कॉमन डिफरेंस सार व अंतर 3 दिया है। फाइंड पता करना है, क्या पता करना है, ए फर्स्ट टर्म पता करना है, यानी ए बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर क्या पता करना है, एस 12 मतलब 12 पदों का योग, सम ऑफ 12 टर्म्स। ये जो एपी हमारी दी गई है, ठीक है। अब चलो तुमको थोड़ा सैर कराते हैं, सवाल लगाते हैं। ए 12 दिया है ना, डी दिया है, ए पूछा है, तो हम बता दें कि जब ऐसा दिया हो, यार कौन सा कलम मैंने ले लिया, चलो ये इसको लेते हैं। क्या, जब जब ऐसे एन का मान दिया मतलब 12वां पद में, तो फॉर्मूला कौन लगा दे, एन वाला, ए प्लस n - 1 मल्टीप्लाई बाई डी बराबर ए एन। और हमें ए 12वां दिया मतलब, ए 12वां दिया मतलब ए 12, मतलब यहाँ से एन का मान कितना हो गया, अगर यहाँ से कंपेयर करोगे तो एन का मान यहाँ से कितना है, एन बराबर 12 है। ठीक है, आई बात समझ में। तो बस इसमें रख दो, ए का मान निकालना है, तो ए तो नहीं पता, तो ए को ऐसे छोड़ दो, प्लस n - 1 इंटू डी। एन की जगह कितना आ जाएगा 12, क्योंकि 12वां पद का मान दिया तो उसी के बराबर कर रहे हैं, तो 12 एन की जगह रख दिया -1। डी का मान कितना दिया 3 गुणे 3 बराबर, ए 12वें पद का मान कितना था 37। बस रख दो, सॉल्व कर लो इसको। ए प्लस 12 में से एक जगह 11, 11 गुणे 3 कितना आ गया 33 बराबर 37। कितना आसान है यार, देखो कितना मतलब जिंदगी कितनी आसान है। देखो ऐसा सवाल को लगाते रहो, एकदम मस्त मजे करते रहो। ए प्लस ए बराबर, अब ए प्लस में 33 तो उधर जाए कितना माइनस में, 37 - 33 बराबर 4। तो ए का मान 4 आ गया, यानी फर्स्ट टर्म कितना आ गया 4। तो एक तो आंसर हमारा मिल गया। दूसरा क्या पूछा है, यस 12 पूछा है, मतलब 12 पदों का योग पूछा है। देखो अब हमें ए पता है, यानी फर्स्ट टर्म पता है कितना 4, और ए 12 पता है। ए 12 मतलब क्या कि 12वां पद पता है कितना 37, और जब वो 12 पदों का योग पूछा मतलब टोटल पदों का योग पूछ रहा है वो, तो ये जब 12 टोटल 12 पद ही का योग पूछ रहा है, तो टोटल टर्म से ही 12 है, और वो 12वां पद दिया है, मतलब कि यह क्या है लास्ट टर्म है, यह लास्ट टर्म दिया है बाबू। जैसा जो पिछला सवाल था वैसा ही सवाल है, मतलब ये एल की वैल्यू दी है। जब हमको ए की वैल्यू पता है, जब एल की वैल्यू पता है, तो हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे सम के लिए, एस टेल बराबर लिख देंगे n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। कौन उसमें लगाना जाएगा, एन और डी की वैल्यू रखेगा उतना मल्टीप्लाई करेगा, है ना। बस रख दो, एन की जगह कितना रखना है 12 पदों का पूछा, तो 12 बटा के 2 ए प्लस एल, एल की जगह एक जगह कितना है 4 जो अभी आया है, एक जगह 4 प्लस एल कितना है 37 दिया गया है। तो ये बात समझाई ना, इतना अगर समझ गए तो खेला खत्म। बराबर 12 बटा 2 कितना आ जाएगा 6, फिर यहाँ ब्रैकेट है गुड़ा, और 4 और 37 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 41, अब गुड़ा करो 6 कम 6, 6 चौको 24, तो 246 हमारा जवाब हाजिर है। ठीक है, तो अब चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। महोदय जी अगला सवाल पेश कीजिए, कंप्यूटर महोदय अगला सवाल पेश कीजिए। क्या दिया है, गिवन a3 equal to 15, s10 equal to 125 and find d and a10। यार देखो वही सब मिला जुला कर वही बार बार पूछ रहा है, ए डी एन a10, यही सब उसका दिमाग में चल रहा है। ठीक ना, बस तुमको पता होना चाहिए, तुम खेला खेल जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तब ये सब मजा आएगा। ठीक ना, ऐसा नहीं कि आ रहा है बस ऐसे देख रहे हैं, ठीक है आ रहा है, आ रहा है बस चल रहा है, नहीं। कलम उठाओ बाबू, कलम उठाओ, कलम उठाओ, खोपड़ी तभी चलेगी तुम्हारी।
खोपड़ी ज़्यादा नहीं चलानी है, कलम को ज़्यादा चलानी है, ठीक है। देखो इसका सोल्यूशन क्या है। गिवन क्या दिया है, A3 मतलब कि तीसरा पद, A3 का क्या है 15 15। फिर क्या दिया है S10 मतलब कि सम ऑफ 10 टर्म्स, यानी जोड़ दिया है 10 पदों का, कितना दिया है 125 125। फाइंड D एंड A10 यानी D बराबर पूछा है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, और A10 यानी 10वां पद का मान पूछ रहा है कि nth टर्म यानी 10वां पद क्या होगा 10th वाला। तो बस जो दिया उससे निकाल लो। A3 दिया ना, लेकिन एक पद तो दिया है यहाँ पे, और यहाँ से S10 दिया। आप देखो हो सकता है यहाँ पे इक्वेशन भी बन जाए, कुछ भी यहाँ पे मतलब वो हो सकता है ना। बस तुमको समीकरण या इक्वेशन सॉल्व करते हुए आना चाहिए भाई साहब। तो क्या करो, A3 A3 मतलब कि जब एन पद दिया तो फार्मूला कब लगाएंगे, A+n-1 D बराबर an। बस जब यहाँ पर इस वाले के अनुसार हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले a पता नहीं है तो छोड़ देंगे, प्लस n-1, n का मान कितना है यहाँ से देखेंगे, तीसरा पद है तो n का कितना है 3 -1 मल्टीप्लाई बाय d, नहीं पता है d बराबर an। जो तीसरा ये पद लिखे थे यहीं से ना, तो कितना दिया 15 दिया है। बस तो यहाँ पर देखो एक ए भी नहीं पता है और डी भी नहीं पता, दो चीज नहीं पता है, तो इससे मतलब कि ये सॉल्व तो नहीं होगा ऐसे। A+3 में से जगह 2D बराबर 15। अब इसको मान लो कि एक समीकरण एक हो गया। अब समीकरण बनेगा तब जाके ए और डी का मान निकलेगा, क्योंकि एक समीकरण इससे बनेगा, एक समीकरण S10 जो दिया इससे बनेगा, ठीक है। तो S10 मतलब S10 मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स। तो सम ऑफ फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर। अब S10 का मान कितना दिया, अब इसके बराबर कितना दिया 125 दिया, यही फार्मूला हमको देखना है ना। तो बस इसके बराबर 125 दिया भाई, सम ऑफ 10 टर्म्स ना, इसलिए मैंने इसके बराबर 125 कर दिया। अब n/n की जगह रखो, n की जगह कितना है 10 दिया है भाई, SN मतलब n की जगह 10, तो 10/2 2a, a का मान तो नहीं पता तो 2a से छोड़ देंगे, प्लस n का मान कितना दिया है, अभी बाहर लिखा मैंने, एक n का मान कितना है, जल्दी बोलो बोलो जल्दी भाई, बोलो जल्दी बोलो, 10 -1 मल्टीप्लाई बाई डी का मान नहीं दिया है तो इसे इसे छोड़ देंगे, बराबर 125। अब इसको भी एक समीकरण बना लो, क्योंकि यहाँ पर भी ए और डी का मान नहीं पता है। तो 10 में से 2 जाएगा, अरे दो जाएगा नहीं यार, भाग जाएगी ना, दो 10 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 5, और अंदर क्या हो जाएगा 2a + 10 में से एक जाएगा 9d बराबर 125। अब देखो यहाँ पे ये गुणा में 5 ब्रैकेट बाहर नहीं तो उसके मतलब यहाँ क्या है, अब क्या है गुणा है, तो जब ये गुणा इस साइड जाएगा बराबर के, क्योंकि हमें तो ए और डी को इधर लाना है ना। तो देखो अगले अगले पेज पर लेके चलते हैं तुम्हें। तो 2a + 9d बराबर, वो जो 5 गुणा में था वो 125 के साइड आएगा, मतलब बराबर के साइड आएगा, तो भाग में चला जाएगा, भाग मतलब भिन्न में। तो जब इसको आप इसमें भाग दोगे तो आएगा 5 में 125, 125 में 5 से भाग देंगे तो 25 आएगा। तो यानी 2a + 9d बराबर 25, ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। देखो एक समीकरण जो था हमारा क्या था, a + 2d बराबर 15, और एक समीकरण क्या बन गया 2a + 9d बराबर 25। बस इन दोनों को सॉल्व कर लो, ए और डी का मान निकाल लो, अब जो पूछ रहा है उसको निकाल दो, हो जाएगा सरल एकदम। अरे बात समझना, अरे एक नई बात समझ बताओ। तो समीकरण एक क्या था, a + 2d बराबर कितना था जी 15 था ना, 15, ये हमारा समीकरण एक था। और समीकरण एक 2 है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करना है, तुम जानते हो कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं पता ही नहीं तुम्हें। ये जो देखो हम ऐसा करते हैं कि पहले एक को हटा देते हैं, जैसे इसमें एक ए और डी दो चीज में नहीं पता ना, तो हम समीकरण सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं गुणा भाग करके कि एक हट जाए, तो जब एक ही बचेगा तो उसको निकाल लेंगे, जब वो निकल जाएगा तो फिर किसी एक समीकरण में उसको रख देंगे तो दूसरा निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये समीकरण जो पहला है ना, इसमें हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर भी 2 है, 2a
और यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 2a हो जाएगा। तो जब उसमें से इसको घटा देंगे, दो दो ए खत्म हो जाएगा, मतलब ए का पार्ट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा केवल डी वाला पार्ट। तो जब डी का निकल जाएगा फिर उसको किसी एक समीकरण में रख देंगे तो ए बार निकल जाएगा। तो ऐसे मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 2 से। समझ आई? तो कितना आ जाएगा, टू मतलब दो से मल्टीप्लाई करें, मतलब कि 2 इधर भी करना मल्टीप्लाई सब में और इधर भी। तो 2a प्लस 2 का इसमें मतलब 2 2 4 4d बराबर बराबर 15 में भी मल्टीप्लाई होगा 2 ना 30 हो जाएगा। तो हमारा समीकरण एक अब नया समीकरण बन गया, 2a प्लस 4d बराबर 30। ये इसके बराबर ही है क्योंकि दोनों दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया है मैंने, ऐसा नहीं केवल एक तरफ कर देना है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण एक हो गया। अगला क्या करना है, जो हमारा समीकरण ये वाला आया है एक वाला, तो समीकरण इक्वेशन जो हमारा 2 है माइनस करना है, उसमें से क्या माइनस करना है, एक वाले को। तो यानी 2a प्लस 9d बराबर 25। नीचे क्या रखेंगे, 2a प्लस 4d बराबर 30। ये समीकरण 2 था, ये समीकरण 1 था। अब इसको माइनस कर देना है, क्या बचेगा, देखो देखो क्या बचेगा, ये 2a था तो यहाँ माइनस होगा, तो ये माइनस ए, क्योंकि यहाँ पर प्लस छुपा है तो यहाँ प्लस है, जब माइनस करें तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर जो ऊपर में से घटा रहे हैं नीचे वाले को ना, दूसरे में से पहले को, तो ए प्लस है तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस, ए भी ए प्लस में तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस। तो यहाँ से 2 है तो पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 9d, यहाँ पे माइनस। अब ये प्लस वाला चिन्ह को नहीं देखना है, ये माइनस वाला को देखना है क्योंकि घटाया हमने। तो प्लस वाला जब घटाएंगे तो माइनस हो जाता है। तो 9 में डी 4d से कितना आ जाएगा 5d बराबर 25 में से आप माइनस 30 जाए तो -5 आएगा। तो यहाँ से डी का मान कितना आ गया, ये 5d गुणा में डी के जब इधर भाग में आएगा तो डी बराबर -1 हो जाएगा, क्योंकि 5 में -5 से भाग में -1। तो डी का मान कितना आ गया -1। आप किसी समीकरण में रख दो, इसमें या इसमें, मान लो इसमें मैं रख दे रहा हूँ a + 2d बराबर 15 में, इस डी के मान को रखना है तो ए का मान निकल जाएगा। किसी में इसमें रख दो या इसमें रख दो, आंसर सेम आएगा ए का मान, ऐसा मत समझना कोई दूसरा आ जाएगा। ये दिमाग से भ्रम निकाल दो, a + 2d बराबर 15। तो एक जगह ए का मान निकालना है, डी का मान पता हो गया, a + 2d। 2 का मतलब 2 का डी के लिए कितना रखना है -1 रखना है, 2 गुणे -1 बराबर 15। तो a प्लस 2 गुणे -1 तो कितना आ जाएगा, ए प्लस में यहाँ पे माइनस में 2 गुणे -1 कितना आ जाएगा -2। तो a -2 बराबर कितना आ जाएगा 15। एक बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 उधर माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, 15 2 17। तो ए का मान कितना आ गया 17 और डी का मान कितना आ गया -1। बस ए और डी पता चल गया। आप जो पूछ रहा है वो बता दो भाई, क्या पूछ रहा था, ये तो डी ही पूछ रहा था, तो डी ही पूछ रहा था, डी कितना आ गया -1 का है ना, अभी देखे हम ना। तो ए पता चल गया। अब ये क्या पूछ रहा है, A10 यानी 10वां पद पूछ रहा है, A10 पूछ रहा है, A10 पूछ रहा है ना, A10 पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे निकाल दें, A10 का मान यहाँ निकाल दे। A10 बराबर क्या होगा, a प्लस, तो a का मान कितना है, a का मान कितना आ गया 17। तो 17 प्लस n-1 यानी कितना रखना है 10। तो 10 -1 9 गुणे डी का मान कितना है -1 मतलब -1। डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ, ठीक है। 17 प्लस 9 में -1 का गुणा हो तो -9 हो जाएगा। तो एक घटाएंगे तो 17 में 9 कितना आ जाएगा 8। तो A10 का मान कितना आ गया 8 आ गया। आई बात समझ में? तो दोनों आंसर हमारा पता हो गया बस। आई बात समझ में? ये थोड़ा सवाल टिपिकल था, मतलब थोड़ा मतलब सॉल्व करने वाला था बस, और कोई कंसेप्ट पता होना चाहिए। और सॉल्व करने तुमको आ रहा है तो समीकरण वाला। हालांकि कोई चैप्टर है इसका ना, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसको सॉल्व जब हम पढ़ाएंगे तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ तक समझ में आया है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया वो भी कोई दिक्कत परेशानी मत लो कि भाई हमें क्या हो गया, हमें नहीं समझ में आ रहा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। अगर हम इतना एक एक सवाल करवाना है ना भाई तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन हाँ एकदम मजा तो नहीं आएगा, ठीक है, पूरा भरपूर, है ना। तो ज़्यादा डरना नहीं है कि टाइम बहुत लग रहा है, सवाल ज़्यादा हो रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। क्योंकि यार अगर सवाल सॉल्व करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है भाई, ये देख लो, यहाँ पे क्या क्या दिया है। यहाँ पे दिया है d बराबर 5, यानी कॉमन डिफरेंस का मान d। फिर S9 दिया है, कितना S9 दिया है, S9 में 9 टर्म्स का पास 75। पता क्या करना है, ए पता करना है,
ठीक है, क्वेश्चन मार्क और A9 और 9वां पद, ये दो चीज पता करना है, ठीक है ना। ये हमें दो चीज पता करना है, दो चीज दिया है, दो चीज पता करना है, डी का मान दिया है, S9 का मान दिया है। तो कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर डी का मान डायरेक्ट दे दिया है और S9 का मान दे दिया है भाई। और ए पूछ रहा है, यानी फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, A9 मतलब 9वां टर्म पूछ रहा है, 9th वाला, ये दो चीज पूछ रहा है। ये देखो कि S9 दिया है, मतलब 9 पद का जोड़ दिया और 9वां पद ही पूछ रहा है, मतलब कि 9वां अगर यहाँ पर हम लास्ट मान ले, 9वां को लास्ट टर्म मान ले, तो कुछ हो सकता है, बात बन जाए, है ना। है कि नहीं बताओ तुम, बताओ भाई है कि नहीं। चलो यार शुरू करते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसे लगता है। S9, इसका दो फार्मूला हो सकता है, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। ये फार्मूले से हम इसको लगाने देख रहे हैं। तो S9 बराबर कितना दिया, 75 दिया, तो इसको बराबर 75 कर देते हैं 75 के। अब जो जो दिया उसको रख दे, जो नहीं दिया उसको छोड़ दे। तो S9, तो यहाँ से n का मान, जब S9 दे दिया तो n का मान ऑलरेडी दे दिया कि 9 पदों का जोड़ बताना है, तो n की जगह कितना रख दिया, 9/2, इसी फार्मूले में रख रहे हैं ना, n की जगह 9 हो गया। यहाँ से पता चल गया यस n का फार्मूला है भाई ना, तो n का मतलब क्या होगा, 9। 2a, का मान तो नहीं, वही तो निकालना है भाई, 2a प्लस n का मान कितना, बाहर से 9 माइनस 1, डी का मान दिया देखो भाई 5, 5 दिया डी का मान, बस बराबर 75, 75 मतलब 75 वाट चैलेंज नहीं है, 75 है, 9/2, 9/2 यार, क्या यदि इंग्लिश, क्या हिंदी, क्या इंग्लिश सब मिक्स हो जा रहा है। 2a प्लस 9 में से एक जाएगा 8, 8 का 5 में गुणा 40, 8×5 = 40 बराबर 75, 75। अब ये 9/2 है, 2a प्लस 40 यहाँ बस, अब यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, मतलब एक ही वेरिएबल का है कि एक ही ऐसी चीज है जिसका मान नहीं पता है, वो है ए, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर, 9/2 है, उधर जाएगा तो क्या आ गया, 2/9 हो जाएगा, तो 2a प्लस 40 बराबर 75। ये जो 2 था हर में था ना, तो इधर जाएगा तो अंश में आ जाएगा, अब बटा 9 अंश में था, क्या आ जाएगा हर में। अब इसको सॉल्व कर लो, कटे पीटे का कुछ देखो, 9, 75 नहीं कट रहा है, क्या लग रहा है, 30 कट रहा है, 25, हाँ 30 से कटा है, 25, 3 3 9, 25 से 75, तो यहाँ 25 आ जाएगा, 3 से कटेगा तो यहाँ 3, यहाँ पे 25 है ना। अब 25 दूना क्या आ जाएगा, 50, तो 50/3, देखा मैं थोड़ा इसको साफ सुथरा रखता हूँ, तो ओवरऑल कितना आ गया यहाँ पे, 50/3। यार देखो काफी डिफिकल्ट जा रहा है ना, क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब भिन्न में आ रहा है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बस 2a प्लस 40 बराबर 50/3। अब अगला, अगले अगले पेज पर तुमको लेकर चलते हैं। 2a प्लस 40/50/3, या तो तुम दशमलव में कर लो, तुम्हारी जो मर्जी है इस 50/3 को बदल कर, लेकिन मैं दशमलव में नहीं करूंगा, मैं भिन्न में एक ले जा रहा हूँ इसको। तो 2a बराबर 50/3, एक 40 इधर आएगा, क्या माइनस में, इसको तुम सॉल्व कर लो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम होगा, एक और 3 का, 3 में भाग जाएगा एक बार, एक का 50 में गुणा होगा 50, माइनस एक का 3 में गुणा होगा, भाग जाएगा 3 बार, 3 का 40 में गुणा 120, 40 से 120। अब बटा का देखो कितना आएगा, 50 में 120 घटा -70, -70/3, तो 2a का मान कितना आ गया, -70/3, तो a का मान कितना आ जाएगा, -70/3, यहाँ पे नीचे में 2 क्या आ जाएगा, नीचे गुड़ी में आ जाएगा ना, तो आएगा -70/6, या तो यहाँ से 2 से काट भी सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 35 बार में कट जाएगा, -35/3, तो हमारा a का मान कितना आ गया, -35/3। देखो यार कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो तो एक बार देख लेना, वैसे मैंने जानबूझकर तो कैलकुलेशन मिस्टेक की नहीं होगी, लेकिन एक बार देख लेना अपने भी साइड से कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि सवाल में थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है ना।
तो ए का मान, और क्या पूछा है, एक सवाल तो आ गया, ए का मान जो पूछा था A9 पूछा है ना, मतलब कि नौवां पद A9, A9 बराबर क्या होगा, ए प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी मतलब n कितना करना है 9, तो 9 में से एक जाएगा 8d, 8d ना, यही ना, अरे यार ये वन 9 - 1 इंटू डी, यही होगा ना, ए प्लस n-1, तो A9 बराबर एक जगह कितना है -35/3 प्लस n-1 की जगह 9, 9 में से जगह 8, 8, डी का मान कितना, डी का मान दिया था शायद ना, डी का मान दिया था भाई, डी का मान दिया था मेरे को पता है, 5 दिया है यानी 5, तो गुणे 5, 8 5, अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखो A9 बराबर -35/3, 8 5 कितना आ जाएगा 40, अब इसको सॉल्व करो, इसको आप तुम एक ले सीख सकते हो, तो ये भिन्न बन जाएगा, तो भिन्न का जोड़ हो जाएगा, तो भिन्न का जोड़ हो जाएगा, तो 8 3 कैल्शियम 3, अरे यार ये कैसा टेढ़ा क्यों बन रहा है यार, तो 3, 3 से 1 में जाएगा, तो एक बार में एक का -35 में गुणा होगा, फिर एक का 3 में 3 बार, 3 का 40 में 120, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 135, माइनस में एक प्लस में, तो जब एक प्लस एक माइनस में तो घटा देते हैं, बड़े में छोटा चिन्ह किसका आता है, बड़े वाले में, तो प्लस में आया क्योंकि बड़ा वाला क्या है प्लस है, तो घटाओ तो आएगा 10 में 5 के 5, और 12 11 में 3 का, यहाँ पे 11 बचा है खासी लिया था, 11 में 3 के 8, तो 85/3, आई बात समझ में, तो हमारा दोनों आंसर आ गए, एक आंसर -35/3, एक का मान, एक आ गया A9 का मान, नवा पद कितना 85/3, ठीक है, दो ही सवाल, यही दो पूछा था, यही दोनों हमारा मान आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना, समझा, तो यार देखो हम एनसीईआरटी का इतने सवाल कर लिए, अभी इसमें काफ़ी सवाल हैं, तो काफ़ी टाइम ले रहे हैं ना, टाइम ले रहा है काफ़ी सवाल ना, इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ऐसे हड़बड़ी में पूरा समझा दूँ आपको, ऐसे उड़ा दूँ बस, इसलिए मैं चाह रहा हूँ आहिस्ते आहिस्ते पढ़ो, जितना पढ़ो बढ़िया से पढ़ो, थोड़ा पानी पी लेते हैं यार, काफ़ी मतलब थोड़ा बोलते बोलते, ठीक है, तो अभी इस पे काफ़ी सवाल बचे हुए हैं, अभी मैंने इसका तीसरा का फिर 5 सवाल ही कर पाया यार, देखो मतलब ये काफ़ी टाइम तो ले रहे हैं सवाल, है ना, तो अभी मैंने इसके 5 सवाल ही कर पाए, अभी ये आगे देखो बचे हुए हैं, छठवां, सातवां, और उसमें भी आगे सवाल, ये तो अभी तीसरे का बता रहा हूँ, तो ऐसे इसमें सवाल बचे हुए तो उनको भी लगाएंगे, है ना, ऐसे ही सवाल हो गए हैं, हम लोग बहुत हार्ड नहीं है, इसे नॉर्मल इजी है ना, इजी सवाल है, लेकिन लगाने में थोड़ा समय जा रहा है, तो यही तक रखते हैं, इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं ना, वरना आप लोग को भी देखने में बहुत बोरिंग हो जाएगा, लेकिन इतना तो आपको पता चल गया होगा कि हम बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, एकदम आसानी से धीरे धीरे समझते चलते जा रहे हैं हर चीज को, एकदम डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी लड़के को, नहीं आनी चाहिए किसी भी बच्चे को, और अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो उसके बाद भी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप पूछो, समझो, और उसको आप सीखो, और फिर अप्लाई करो, है ना, तो ठीक है, रखते हैं, ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी लोग को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आप लोग अच्छे से रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जीते रहो, जागते रहो, पढ़ते रहो, अपने माता पिता का ध्यान रखो, एक अच्छा व्यक्तित्व अपने अंदर लाओ, ठीक है, एक अच्छे स्ट्रांग पर्सन बनो, ठीक है, क्योंकि एट द एंड हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है ना, तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, बाय सभी लोग को।